हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुंदन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड के बारे में। आज हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल खुद का इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको जैसे कि बोलते हैं पॉलीफिल्स क्रिएट करना, तो पॉलीफिल्स बनाएंगे प्रॉमिस डॉट ऑल का। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड करता क्या है। तो जैसे कि आपको अगर बहुत सारे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस है, बहुत सारे टास्क है जो एसिंक टास्क मैनेज करता है। ठीक है, अब उसको हमको रन करना है पैरेलली, तो उस जगह पे प्रॉमिस डॉट ऑल यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लेट से आपके पास टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है। ठीक है, सबको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड के अंदर एक एरे में सारे प्रोमिसेस डाल दूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा। वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको वो रिटर्न डेटा रिटर्न करेगा एज एन एरे। लाइक प्रॉमिस 1 है पहले इंडेक्स पे, तो डेटा 1 रहेगा। प्रॉमिस 2 है तो डेटा 2 रहेगा। प्रॉमिस 3 है तो डेटा 3 रहेगा। समझ गए? तो ऐसे रिटर्न करेगा। अगर कोई प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, कोई एरर आता है कोई सी प्रॉमिस में, तो सीधा सीधा रिजेक्ट करेगा। वो एरे नहीं रिजेक्ट करेगा, सीधा सीधा एक रिजेक्ट कर देगा कि कहीं किसी भी प्रॉमिस में हमको दिक्कत हुआ है। ठीक है, लेट से कि आपके पास 3 प्रोमिसेस हैं, 3 टास्क हैं। पहले 2 टास्क रन हो गए, तीसरे टास्क में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वो सिर्फ रिजेक्ट करेगा। पहले जो 2 टास्क जो एग्जीक्यूट हुए थे वो नहीं होगा। एग्जीक्यूट होगा लेकिन रिजल्ट वो नहीं भेजेगा आपको, तो उसको वो सिर्फ रिजेक्ट का ही मैसेज भेजेगा। ठीक है, और टाइम क्या लगेगा? लेट से टास्क 1 ले रहा है आपका 2 सेकेंड, टास्क 2 ले रहा है आपका 1 सेकेंड, टास्क 3 ले रहा है 3 सेकेंड। आप तीनों के तीनों रिजॉल्व कर रहे हैं तो 3 सेकेंड मैक्सिमम लेगा, जो सबसे हाईएस्ट रहेगा। और जो रिजेक्ट करेगा, मान ली कि दूसरे केस में देखते हैं कि मान ली कि तीसरा टास्क जो रिजेक्ट कर रहा है तो 3 सेकेंड। मान ली कि टास्क 2 कर रहा है, 1 सेकेंड ले रहा था टास्क टास्क 2, अब 1 सेकेंड में उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा पहले सेकेंड में। ठीक है, तो ऐसे प्रॉमिस डॉट ऑल काम करता है। इसके अलावा हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, अब एक एपीआई कॉल गया जो आपका यूजर आईडी फेच कर लिया। अब यूजर आईडी के अनुसार आपको जानना है कि यूजर प्रोफाइल क्या है। ठीक है, दूसरा चीज जो कार्ट में एडेड है उस यूजर आईडी का वो भी जानना है। तो मैं क्या करूंगा, एक ही प्रॉमिस डॉट ऑल में ये दोनों मैं फेच कॉल करूंगा एज अ इन द एरे, ये भेज दूंगा ये दोनों के दोनों। तो एक ही टाइम पे ये दोनों के दोनों एक सिंक्रोनस कॉल जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिंक्रोनसली नहीं करना है कि पहले मैं यूजर प्रोफाइल ले लूं और फिर उसके बाद मैं आपका ये कार्ट आइटम को कॉल करूं। तो ये जरूरत नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो एक ही बार मैं कॉल करूंगा। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जब आप गवर्नमेंट का साइट कभी खोलते हैं तो वहां देखते होंगे कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स 5 डॉक्यूमेंट्स एक साथ में। ठीक है, तो जब भी आपको मैसेज दिखाना होता है कि योर डॉक्यूमेंट हैज अपलोडेड सक्सेसफुल्ली, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ये पांचों के पांचों जैसे अपलोड हो रहा है, जैसे ही पांचों के पांचों सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो उस टाइम पे दिखा सकते हैं। तो एक ये हो गया। तीसरा और ले सकते हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे सर्विसेज है, अलग अलग सर्विसेज है, तो तो मुझे उसके बारे में स्टेटस जानना है कि उसके जो सर्विसेज हैं वो अप है कि नहीं। तो वो एक दूसरे से किसी से भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम एक साथ कॉल कर सकते हैं सबको, और उसके बाद जो भी आएगा कि हाँ ये सारे के सारे अप है, सीधा शो कर देंगे यूआई में। समझ गए? तो ये जैसे 3 केसेस में बताया, और भी यूज केस बहुत सारी जगह यूज होता है, बहुत हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको देखने वाले हैं। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी आता है, तो आप जरूर देखिए इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि वो मेथड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कंसोल डॉट dir, उसके बाद हम लोग प्रॉमिस को डाल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में वो आ जाएगा। प्रॉमिस एक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑल मेथड ये वाला इसको इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए यहाँ तक? तो ये काम कैसे करता है, तो जैसे कि प्रॉमिस डॉट ऑल करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये मेथड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल वैल्यूज लेता है जो कि एरे रहेगा। ठीक है, तो ये एरे एरे रहेगा किसका? प्रोमिसेस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉट देन मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये डॉट देन मेथड में मैं प्रिंट करूंगा जो भी डेटा आएगा उसको करूंगा प्रिंट। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग डेटा ये प्रिंट करना है, और एक कैच ब्लॉक भी रहेगा।
कैच ब्लॉक जो भी मैसेज आएगा एरर मैसेज उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एरर मैसेज, जो भी मैसेज है, यहाँ तक समझ गया। तो ये जो ऑल मेथड है ये क्या ले रहा है आपका, एरे ले रहा है। एरे में क्या होना चाहिए, प्रोमिसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को प्रॉमिस क्रिएट करना पड़ेगा। लेट से मैं क्रिएट करता हूँ कंसोल माई प्रॉमिस, ठीक है। माई प्रॉमिस है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये एक फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेंगे न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या लेता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, दो कॉल बैक लेता है। प्रॉमिस आपको भेजता है, ये प्रॉमिस जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रिजॉल्व भेजता है। जो कॉलबैक है ये कॉलबैक फंक्शन है, इसके अंदर रिजॉल्व एक रिजेक्ट मेथड भेजता है, ठीक है, रिजेक्ट भेजता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं, ठीक है। ये सेट टाइम आउट हो गया, यहाँ पे ये कर दिए। मान ली कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ टाइमर एक पास कर रहा हूँ, ठीक है, टाइमर। अब यहाँ पे सेम टाइमर के अनुसार ये प्रिंट कर दे, कोई जैसे कि रिजॉल्व कर दे। यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ, रिजॉल्व ओके, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये मेथड क्या करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल करूँगा माई प्रॉमिस, यहाँ पे मैं इसको भेज दूंगा कि 2000 मिली सेकेंड, तो ये भेज रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसको कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, वो प्रॉमिस करेगा। मतलब ये जो फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एंड ये प्रॉमिस के अंदर क्या हो रहा है कि एक सेट टाइम आउट है जो कि रिजॉल्व हो रहा है, जो भी टाइमर हमने पास किया है 2 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, दो और ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। मान ली 3 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व होगा, ये मान लिए कि 1 सेकंड के बाद रिजॉल्व होगा, ठीक है। अब इसको ये तीन प्रोमिसेस हो गए, तीन प्रोमिस के एक एरे हो गया जो कि मैं भेज रहा हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल में। अब ये डेटा जो आएगा वो एक एरे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एरे रहेगा और ये इसका डेटा, यहाँ पे डेटा वन, इसका डेटा टू, डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, टाइमर के साथ इसको हम इंक्लूड करते हैं ताकि पता चल जाए कि किसका डेटा है अपने पास, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये हम लोग तीन प्रॉमिस है, तीन प्रॉमिस को पास कर रहे हैं एरे के अंदर, ठीक है। एक एरे बना रहे हैं जिसमें तीन प्रॉमिस है, इसको कॉल कर रहे हैं प्रॉमिस डॉट ऑल को, ऑल के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं उस एरे को। और ये फंक्शन है माई प्रॉमिस है, इसी को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ ये जो फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस जिसके अंदर सेट टाइम आउट फंक्शन, सेट टाइम आउट को कॉल कर रहे हैं, वो रिजल्व कर रहा है जितना टाइमर है उसके अनुसार वो कॉल कर रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या प्रिंट करता है। देखिए ओके 2000 3000 1000, देखिए 2000 3000 1000, समझ गए कैसे काम कर रहा है। अब एक बार रिजेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। रिजेक्ट कैसे करता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस टू रिजॉल्व नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये डिफॉल्ट ट्रू करते हैं, ठीक है। अगर ये रहा, अगर इस टू रिजॉल्व ट्रू रहा तो हम लोग ये रिजॉल्व कर देंगे, अगर ये फॉल्स रहा तो रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट नॉट ओके, नॉट ओके एंड टाइमर लगा देते हैं, ठीक है। टाइमर लगा देते हैं, यहाँ तक समझ गया। ये जो है डिफॉल्ट ट्रू ले रहा है, तो अगर इसको पास नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ भी तो ये ट्रू लेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 1 सेकंड है ना, यहाँ पे फॉल्स ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये फॉल्स है इस टू रिजॉल्व, अब ये इसमें चला जाएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है ये। देखिए 1 सेकंड बाद ये नॉट ओके को प्रिंट कर रहा है। अब टाइमर लगा के एक बार देखते हैं, ठीक है। तो एक बार कंसोल डॉट टाइम नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक दे देते हैं वेरिएबल, क्या दे दें, प्रॉमिस डॉट ऑल टाइमर, ठीक है। अब ये जैसे ही ये हो यहाँ पे प्रिंट कर दे प्रॉमिस डॉट ऑल टाइमर टाइम इन, टाइम इन, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा, ओके। कंसोल के पास हम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। ये दिन में नहीं जाएगा, कैच में जाएगा क्योंकि वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रॉमिस डॉट ऑल, ये एग्जैक्टली एक सेकंड के बाद ये प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं
फॉल्स इसको नहीं देते हैं, हम लोग 2 सेकंड वाले में देते हैं। ठीक है, देखिए अब आउटपुट देखते हैं। ये देखिए एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद ये रिजेक्ट कर दे रहा है। अब जब ये सारा का सारा ट्रू था तब कब जब सबका सब प्रॉमिस जब ट्रू था तो उस टाइम में क्या होता है, देखिए सारा ओके ओके आ रहा है और एग्जैक्टली 3 सेकंड के बाद ये रन हो रहा है, कंसोल लॉग हो रहा है। तो जो भी सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, मान ली कि ये 3 सेकंड लेता है, तो ये पहले तो ये दोनों तो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो आ रहा है, ठीक है, तीसरा तीसरा आने के बाद ही वो आपको सेंड करेगा, यहाँ डॉट देन को कॉल करेगा, तो 3 सेकंड में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ गए यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, इस ये जो promise डॉट ऑल है इसी को हम लोग को क्रिएट करना है, promise डॉट माई ऑल, promise डॉट माई ऑल फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, माई ऑल को यूज करना है। ठीक है, अपना खुद का ऑल मेथड क्रिएट करना है। ठीक है, तो माई ऑल क्या है, एक मेथड है, पहले तो एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, और ये मेथड क्या कर रहा है, एक क्या ले रहा है, पैरामीटर, एज अ पैरामीटर क्या ले रहा है, ये ले रहा है आपका ये एरे ऑफ प्रोमिसेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोमिसेस लिख देते हैं। ठीक है, ये एरे ले रहा है, समझ गए, ये क्या ले रहा है माई ऑल, ये एरे ले रहा है प्रोमिस का, कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये क्या रिटर्न करता है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। समझ गए, ये क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तभी तो हम लोग डॉट देन यूज कर रहे हैं और डॉट कैच यूज कर रहे हैं। समझे, तो ये क्या करेगा, आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक रिटर्न न्यू प्रॉमिस कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे रिजॉल्व रहेगा और ये रिजेक्ट रहेगा। समझ गए, ये समझे कि यहाँ पे ये हम लोग क्यों रिटर्न कर रहे हैं प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है आपको एक प्रॉमिस। जैसे कि यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आओ कर आपको दिखा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ये वाला कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, माई ऑल कोई फंक्शन नहीं है, ऑल लिख देते हैं, यहाँ पे ऑल लिख देते हैं। ठीक है, ओके, कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर में, ये हो गया। और ये देखिए एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किए थे, जो माई ऑल था यहाँ पे एरर आ रहा था, प्रॉमिस डॉट माई ऑल इज नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या हो रहा है कि ये वाला जो है इसको हम लोग ऊपर इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब ये रन करेगा, देखिए रन किया, कोई एरर नहीं आया। समझ गए यहाँ तक, क्योंकि जब होस्ट हो रहा है तो ये जो वेरिएबल है ये होस्टिंग के टाइम में इससे पहले रन होता है, जब मैं इसको कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले ये रन हो रहा है माई कॉल का, माई कॉल उस टाइम में कोई फंक्शन नहीं, जब होस्ट होता है होस्टिंग का अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि जब भी ये वेरिएबल प्रॉमिस को पता है कि माई ऑल नाम का एक वेरिएबल है, बट वो फंक्शन है ये नहीं पता है, क्योंकि फंक्शन आगे जाके वो बन रहा है। समझ गए, आगे जाके उसको असाइन कर रहे हैं हम लोग, ये वाला फंक्शन असाइन हो रहा है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। समझ गए, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको ऊपर लिखते हैं। अभी देखिए ये एरर चला गया। अब ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, कि जितने ये एरे आ रहे हैं, प्रोमिसेस आ रहे हैं, ठीक है, प्रोमिसेस डॉट फॉर ईच लूप चला देंगे। ठीक है, और फॉर ईच में क्या क्या आएगा, एक तो प्रॉमिस रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोमिसेस है एरे है, तो ये पहला, इसमें जब भी आइटरेट होगा तो पहला प्रॉमिस, दूसरा प्रॉमिस, तीसरा प्रॉमिस, ऐसे आएगा। और एक इंडेक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स ले लिए, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रॉमिस डॉट देन करेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस डॉट देन किए। ठीक है, अब जैसे ये डेटा आएगा, प्रॉमिस डॉट देन में डेटा आया, डेटा किए, ये यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक है, आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस डेटा को कहीं तो सेव करना पड़ेगा, जितने तीनों प्रोमिसेस हैं, तीनों प्रोमिस जैसे ही रिजॉल्व होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो सेव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, लेट रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स कितने रहेंगे, न्यू एरे बना लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं, और लेंथ क्या रहेगा, प्रोमिसेस डॉट लेंथ रहेगा। जितने मैंने भेजा है एज अ पैरामीटर, प्रोमिसेस जो भेजे एरे, 3 प्रोमिसेस आ रहे हैं, तो 3 लेंथ होना चाहिए रिजल्ट का। समझ गए, तो वो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब ये जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इंडेक्स रहेगा, यहाँ पे जो इंडेक्स है, जैसे ये प्रॉमिस पहला 0 रन किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, मान ली कि पहले वाले का
यहाँ पे कहाँ गया ये एग्जाम्पल, मान ली कि ये तीसरे वाले का आ रहा है, पहले प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये तीसरा वाला जो डॉट देना है, ठीक है, एकदम तीसरे वाले इंडेक्स पे 0 1 2 दो इंडेक्स नंबर 2 पे, मतलब तीसरे आइटम में, ठीक है, वहां पे डेटा सेव कर देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके तीनों इंडेक्स पे 0 1 2 पे तीनों पे सेव कर देगा। समझ गए यहाँ पे। अब हमको एग्जिट होने का कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि एग्जिट कैसे, कब रिजॉल्व करना है, ये जो प्रॉमिस है रिजॉल्व कब करना है हम लोग को, तो वो कब करेंगे, जैसे ही तीनों के तीनों का डेटा आ जाए हमारे पास, समझ गए, तीनों का तीनों जैसे ही डेटा आ जाए तो वो रिजॉल्व कर देंगे उस टाइम पे। लेकिन कैसे पता चलेगा वो क्या तीनों का डेटा आ गया है, मैं एक काउंटर रखूंगा इसके अंदर, फॉर ईच के अंदर, ठीक है, या डॉट देन के अंदर, जिसमें पता चलेगा जैसे एक प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो ये मेथड चला, ये कॉल बैक, दूसरा हुआ तो ये फिर से कॉल बैक चलेगा, तीसरा हुआ तो ये कॉल बैक चलेगा, तो ये हमेशा चल रहा है, ठीक है। अब इसी में जैसे रिजल्ट आता है तो सबसे पहले ये कॉल बैक चलता है, तो इसी में एक वेरिएबल रहेगा, मैं एक वेरिएबल मान के चलिए कि आप यहाँ पे ले लीजिए एक वेरिएबल जो कि काउंट करेगा, काउंट ऑफ रिजल्ट, और फुलफिल्ड बोल देते हैं, फुलफिल्ड रिजल्ट, काउंट ऑफ फुलफिल्ड अभी जीरो है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, काउंट ये अगर इक्वल टू प्रोमिसेस डॉट लेंथ हो जाए, मतलब समझे, प्रोमिसेस डॉट लेंथ हो जाए तो ये यहाँ से रिजॉल्व कर देना है, रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। रिजॉल्व किसको करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व डेटा को करें, ये एरे को करेंगे, रिजल्ट्स एरे को, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। ये जो काउंट ऑफ फुलफिल्ड है, तो हम क्या करेंगे, ये अभी जीरो काउंट है, अब जैसे ही मान ली कि डॉट देन वाला जो कॉलबैक चल रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही डेटा आएगा हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, मतलब एक आ चुका है डॉट देन, रन हो चुका है कॉलबैक, फिर दूसरा बार आएगा फिर प्लस प्लस हो जाएगा दो, फिर तीसरा बार आएगा तो 3 प्लस प्लस हो जाएगा, और लास्ट में ये कंडीशन चेक कर रहा है कि जो काउंट है फुलफिल्ड जितना प्रॉमिस हुआ है उसका लेंथ अगर प्रोमिसेस डॉट लेंथ के बराबर है, इसका लेंथ नहीं, ये इसका जो वैल्यू है वो प्रोमिसेस जितना प्रॉमिस आया था अगर उसके बराबर मीन्स 3 प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो वो फाइनली रिजॉल्व कर दे रिजल्ट्स के साथ, जो भी रिजल्ट्स है। समझ गए यहाँ तक। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। देखिए हो गया, ये एग्जैक्टली 301 मिली सेकेंड में फिर से हम इसको करते हैं, एग्जैक्टली 3 सेकंड में ये रन हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माई ऑल हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। अब रिजेक्ट का क्या करना है, रिजेक्ट तो हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एक रिजेक्ट कर देता है, यहाँ पे मैंने एक डाल दिया, यहाँ पे फॉल्स डाल दिया, ठीक है, फॉल्स डाल दिया, तो ये तो चलेगा नहीं, अनकाउंट नॉन नॉट ओके ये रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पे हम लोगों ने इसको हैंडल ही नहीं किया है, ठीक है। अब कैच को भी हम लोग को हैंडल करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैच किया, ठीक है, कैच किया, जो एरर मैसेज था, एरर मैसेज, ठीक है, एरर मैसेज में रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट एरर मैसेज, रिजेक्ट एरर मैसेज, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब ये जो एरर मैसेज है ये क्या है, पहले हम लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, अब डायरेक्ट एक भी जो प्रॉमिस है, एक भी प्रॉमिस किसी ने भी रिजेक्ट किया तो डायरेक्ट वो रिजेक्ट हो जाएगा, समझ गए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, रिफ्रेश हुआ, 1 सेकंड के बाद ये डायरेक्टली नॉट ओके कर दिया, समझे यहाँ तक, ये डायरेक्ट ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। माई ऑल फंक्शन बनाना है, माई ऑल फंक्शन बनाया, एक फंक्शन है, ठीक है, माई ऑल, और ये क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तभी मैं डॉट देन यूज कर रहा हूँ, कैच यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया न्यू न्यू प्रॉमिस का, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा, कॉल बैक फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट रहेगा एज अ पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन का। अब रिजल्ट्स रहेगा, रिजल्ट्स क्योंकि सारे प्रोमिसेस हैं रिजल्ट्स आने हैं, तो मैं एक रिजल्ट्स नाम का एरे बनाऊंगा जिसमें रिजल्ट सेव करूंगा, ठीक है, ये वाले लाइन में, तो ये सेव होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब ये लेंथ तो सेम रहेगा, फिर एक काउंट ऑफ फुलफिल्ड होगा कि कितने मैंने फुलफिल हो चुका, कितने प्रोमिसेस फुलफिल हो चुके हैं अभी तक, उसका काउंट मैं रखूंगा एक जगह। क्यों रखूंगा, क्योंकि जैसे कि मुझे अब रिजॉल्व करना है, जैसे कि तीनों का रिस्पॉन्स आ गया, मान ली कि अभी के लिए 3 प्रोमिस है भेजा डॉट ऑल फंक्शन में, अब 3 प्रोमिस है तो मुझे कब रिजॉल्व करना है उस चीज को, ठीक है, उस प्रॉमिस को कब रिजॉल्व करना है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है डॉट देन कब रन करना है हमको, जब तीनों के तीनों
प्रॉमिस है उस एरे के अंदर, वो तीनों के तीनों रिजॉल्व होने चाहिए। तो उसके लिए एक मुझे काउंट मेंटेन करना पड़ेगा जो बता सके कि अभी 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है। जैसे 3 होगा उसको रिजॉल्व कर देना है। अभी वो सेम चीज यहाँ पे करें, प्रोमिसेड डॉट फॉर ईच मेथड लगा रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉमिस के थ्रू। अब प्रॉमिस डॉट देन करेंगे, ठीक है, डेटा जैसे ही आएगा, जैसे ही रिजॉल्व होगा उसको काउंट को इंक्रीज कर दे रहे हैं और रिजल्ट्स में सेव कर दे रहे हैं डेटा। समझ गए? और सेव करने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर जो काउंट है प्रोमिसेस डॉट लेंथ के बराबर है तो उसको रिजॉल्व कर दें। मतलब जितने मैंने भेजे थे उतने आ गए हैं, रिजल्ट्स अगर आ गए हैं प्रॉमिस के लेंथ के बराबर तो उसको रिजॉल्व कर दें। अगर किसी एक प्रॉमिस ने भी रिजेक्ट किया तो आप कैच में उसको कैच कीजिए और उसको फिर रिजेक्ट कर दीजिए, रिजेक्ट को कॉल कर दीजिए विथ एरर मैसेज के साथ, और ये यहाँ पे कैच हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर दीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।